नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं, कर्व स्पेस टाइम। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है या आप यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेस टाइम होता क्या है। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, ये मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डायमेंशंस स्पेस के हैं और 1 डायमेंशन टाइम का है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि हम 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रहते हैं, जहां स्पेस और टाइम आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। हम इसे एक 3D ग्रिड और टाइमलाइन को कंबाइन करके समझ सकते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन के अप्रोच ग्रेविटी को लेकर काफी अलग अलग थे। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, पर आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि कर्व स्पेस टाइम का रिजल्ट है। दोस्तों, न्यूटन के एप्पल गिरने का रीजन एक फोर्स है, पर आइंस्टाइन कहते हैं कि एप्पल इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ स्पेस टाइम को कर्व करती है। कर्व स्पेस टाइम को विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हम एक सिंपल एनालॉजी से इसे समझते हैं। सोचो, एक स्ट्रेच्ड फैब्रिक है और उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। फैब्रिक झुक जाता है ना? वैसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस टाइम को कर्व करते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट्स इस कर्व पाथ में मूव करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास प्रूफ क्या है कि वो कर्व पाथ में मूव करता है? इसका प्रूफ है दोस्तों, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अर्थ पे मौजूद जो क्लॉक्स होती हैं वो स्लो चलती हैं एज कंपेयर टू जो क्लॉक्स किसी हाइट पर होती हैं। और दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब स्पेस टाइम कर्व हो। 1959 में रॉबर्ट पाउंड एंड ग्लेन रेबेका ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे टाइम डायलेशन प्रूफ हुआ। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टावर पे गामा रेज को मेजर किया और उन्होंने पाया कि रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है जब रेज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ये एक्सपेरिमेंट कर्व स्पेस टाइम को प्रूव करता है। इसी में दोस्तों आगे चलकर एक चीज़ निकल कर आती है, लाइट बेंडिंग अबाउट मैसिव ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास बेंड हो सकती है। 1919 में सर एडिंगटन ने सोलर एक्लिप्स के दौरान इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया। दोस्तों, ये लाइट बेंडिंग का ऑब्जर्वेशन भी कर्व स्पेस टाइम थ्योरी को प्रूव करता है। दोस्तों, आज के टाइम में अवेलेबल जीपीएस टेक्नोलॉजी भी कर्व स्पेस टाइम का एक प्रूफ है। जीपीएस सैटेलाइट्स ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से उनकी क्लॉक्स फास्टर चलती है। दोस्तों, अगर हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन ना करें तो जीपीएस सिस्टम इनएक्यूरेट हो जाएगा। कर्व्ड स्पेस टाइम को समझने के लिए हमें रिमेनियन ज्योमेट्री के कंसेप्ट को समझना होगा। रिमेनियन ज्योमेट्री कर्व सरफेस और स्पेसिस को स्टडी करती है। इसमें हम कर्वेचर को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक टेंसर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो स्पेस टाइम के कर्वेचर को डिफाइन करता है। दोस्तों, ये टेंसर हमको बताता है कि किस तरह से कर्व स्पेस टाइम में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस स्पेस टाइम कर्वेचर और एनर्जी मैटर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन को बताती है, पर सिंपल टर्म्स में ये बताती है कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व करते हैं। ब्लैक होल कर्व स्पेस टाइम का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। ये इतने मैसिव होते हैं कि ये स्पेस टाइम को इतना कर्व कर देते हैं कि उसमें से इवन लाइट भी
स्केप नहीं कर पाती। दोस्तों, ब्लैक होल की स्टडी में कर्व स्पेस टाइम की स्टडी बहुत ज़रूरी है। 2015 में लीगो ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए जो कि मर्जिंग ब्लैक होल से आए थे, और इनकी डिस्कवरी एक कर्व स्पेस टाइम का बड़ा प्रूफ है। दोस्तों, कर्व स्पेस टाइम कॉस्मोलॉजी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन स्पेस टाइम के कर्वेचर से लिंक्ड है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी में भी ये कंसेप्ट यूज होता है। दोस्तों, वर्म होल्स थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन है, जिसमें दो डिफरेंट पॉइंट स्पेस टाइम में आपस में कनेक्ट होते हैं। कर्व स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। वर्म होल्स और स्पेस टाइम कर्वेचर के कंसेप्ट से ये थ्योरीज इमर्ज होती हैं, पर ये अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है। दोस्तों, क्वांटम ग्रेविटी एक फील्ड है जो क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिव को यूनिफाई करने की कोशिश करता है। कर्व स्पेस टाइम के क्वांटम लेवल पे बिहेवियर को समझना इस फील्ड का मेन गोल है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड ओवरव्यू कर्व स्पेस टाइम का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।